सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रैक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 20 मई के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभी किस राज्य की सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य के सभी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों के लिए जो फ्री में दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण प्रोग्राम को शुरू किया है। एक्चुअली बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और आपको बता दूं, इस इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की घोषणा 2019-20 के बजट में की गई थी। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कल भी मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया था। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी भी बोलते हैं। और अभी आपको पता होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था जयपुर के परकोटे को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक यानी कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील कहां पर है और कौन सी है? तो राजस्थान में है, नाम है सांबर लेक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर वो है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, और अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो फिर वो गोवा है। राजस्थान से हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे हैं। जैसे कि एक नाम तो याद रखो, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, राजस्थान से ही हैं। सुमन राव भी राजस्थान से है, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था इन्होंने। राजस्थान से आती है मनीषा कुलश्रेष्ठ, बिहारी पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास स्वप्न पाश के लिए। और राजस्थान से आती है गौरवी सिंघवी, सबसे कम उम्र की बच्ची बनी थी ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। उसके अलावा राजस्थान से आती है पायल जांगीर, और इन्होंने क्या किया था? पहली भारतीय बनी थी ये चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली थी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने उनको ये अवार्ड दिया था। इसके अलावा याद रखना, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। जैव ईंधन को इंग्लिश में बोलेंगे बायोफ्यूल। इसके अलावा आपको याद होगा, कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही बना था। और पूरी तरह से कर्फ्यू करने की बात आएगी तो वो बना था पंजाब। राज्य के पशु की बात करेंगे तो यहाँ पे दो हैं, एक तो चिंकारा है और एक ऊंट है। राज्य के पक्षी की बात करेंगे तो वो गोडावन है, जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हो। राज्य के पुष्प की बात करेंगे तो वो है रोहिड़ा, और राज्य के वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। मतलब अब आपको केवाईसी के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। केवाईसी केवल एक वीडियो कॉल में ही पूरी हो जाएगी। और इससे होगा क्या? इससे कहीं से भी अकाउंट खोलने में आसानी होगी। लेकिन याद रखना, ये सुविधा केवल सेविंग अकाउंट के लिए ही है। केवाईसी मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। ये एक पहचान प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनी अपने ग्राहकों को अच्छे से जान पाती है। अच्छा, यहाँ पे जो ये नाम लिख रहे हैं बैंकों के, ये अभी सारे न्यूज में रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक कल ही पड़ा था, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे जुबैर इकबाल। सिटी यूनियन बैंक, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन बन गए? एन कामाकोदी। एक्चुअली रीअपॉइंट हुआ था इनका, तो रीअपॉइंटमेंट, पुनः नियुक्ति हुई थी। यस बैंक, अभी इसके सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे कौन? नीरज धवन। और उससे पहले यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे इसी साल, उनका नाम है प्रशांत कुमार, वो नाम भी याद रखना। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक की बात है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके एमडी सीईओ का नाम है उदय कोटक। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? देखो, टैगलाइन याद रखा करो, जब भी बैंक आ रहा है टैगलाइन आप याद रखो, लेट मेक मनी सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, जो आपका इंपॉर्टेंट डेज वाला वीडियो है, अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज वाला वीडियो है, वो आज शाम को हम करने वाले हैं। शाम को 6 बजे तैयार रहना। हम अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे उसकी थीम के साथ, और उससे लिंक करके जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा सकता हूँ वो सारे के सारे बताऊंगा, ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी हो। तो उसके लिए मिलते हैं शाम को 6 बजे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आपको समिति के अध्यक्ष कौन है ये बताना है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनिल कुंबले। तो अभी आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर शाइन लाने के लिए जो क्रिकेटर होते हैं वो थूक यानी कि लार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? तो कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये सिफारिश की गई है और उस समिति की अध्यक्षता की है भारत के जो पूर्व लेग स्पिनर हैं अनिल कुंबले, उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे समिति ने थूक यानी कि लार पे तो बैन लगाने की सिफारिश की है, जबकि उन्होंने कहा है कि पसीने का इस्तेमाल आप कर सकते हो गेंद को चमकाने के लिए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं देखा गया है। और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था, पिछले महीने की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने लार और पसीने दोनों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। यह आपको याद होगा जरूर। अब यहाँ पे बात आईसीसी की है तो इसके बारे में जान लो। स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और इसके सीईओ का नाम क्या है? पिछले साल नए बने थे, मनु साहनी। अच्छा, आईसीसी से अभी करंट का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आईसीसी T20 रैंकिंग आई थी उसमें टॉप पे कौन रहा था? टॉप पे था ऑस्ट्रेलिया। और ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस रैंकिंग में टॉप पे रहा था। टेस्ट रैंकिंग में भी टॉप पे ऑस्ट्रेलिया ही रहा था और ओडीआई रैंकिंग में टॉप पे था इंग्लैंड। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस नाम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभ्यास एप्लीकेशन। तो हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है अभ्यास, उसको लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा और साथ ही इसमें स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करने के लिए कई सारे फीचर्स हैं। अब इस एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है। और अगर बात करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार है। बाकी जो ऑप्शन लिख रहे हैं ये सारे अभी न्यूज में एप्लीकेशन आए थे, जैसे कि CMAPP, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। निगाह एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने ही। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि निगाह एप्लीकेशन तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, लेकिन एक निगाह योजना भी है, उसको लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक योजना है और एक एप्लीकेशन है। बाकी मी बडी मोबाइल एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश ने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में शील्ड वॉल्केनो बोलते हैं, उसकी खोज हुई है? तो आंसर होगा अमेरिका में। देखो, ये जो शील्ड वॉल्केनो है, जिसे ढाल ज्वालामुखी भी कहते हैं हिंदी में, ये ज्वालामुखी का ही एक टाइप है। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो जो उसका तरल लावा होता है, जो सॉफ्ट लावा होता है, वो बड़ी दूर तक जाता है और जमने के बाद वो एक ढाल सा बन जाता है, इसीलिए उसको ढाल ज्वालामुखी कहते हैं। तो अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा ढाल वाला ज्वालामुखी था मोना लोआ, जो कि है अमेरिका के हवाई द्वीप पे। पर अभी अमेरिका के मेनुआ में एक नए ज्वालामुखी की खोज हुई है और इसका नाम है पुहा होनू और ये अब दुनिया का सबसे बड़े ढाल वाला ज्वालामुखी बन गया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है बुंडेस लीग, ये कोविड-19 महामारी के बाद फिर से शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट है। आपको बताना है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल से। बुंडेस लीग ये जर्मनी में एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जो अब कोविड-19 महामारी के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला टूर्नामेंट बन गया है। हालांकि इसे दर्शकों के बगैर ही खेला जाएगा, दर्शक नहीं होंगे। कोविड-19 के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया है कि दर्शक नहीं होंगे। बुंडेस लीग का मतलब होता है फेडरल लीग। अब ये जर्मनी की फुटबॉल लीग है। तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और चांसलर है एंजेला मर्केल। और अभी कल परसों हमने पढ़ा था जर्मनी से एक न्यूज, क्या पढ़ा था कि जर्मनी ने विरोध के रूप में झंडों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वो किसी भी देश का हो। और अभी आपको याद होगा पीटरबर्ग जलवायु संवाद का जो 11वां संस्करण हुआ था वो भी जर्मनी में ही हुआ था। जर्मनी से एक और हमने पॉइंट पढ़ा था कि जर्मनी के एक ड्राइवर है, उनका नाम है सेबेस्टियन वेटेल, जो कि फेरारी की गाड़ी चलाते हैं। ये अभी न्यूज में थे। क्यों? क्योंकि ये 2020 F1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो जाएंगे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए जो हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस नाम से एक पहल शुरू की है, इनिशिएटिव शुरू किया है?
तो आंसर होगा ऑप्शन बी मनोदर्पण। तो अभी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मनोदर्पण नाम से एक पहल शुरू की है और इसका उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हो दृष्टि पोर्टल, ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया था कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए। और कोविड कथा, तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कोविड कथा नाम से मल्टीमीडिया गाइड जारी किया था। और चैंपियन ये एक पोर्टल है, एमएसएमई मंत्रालय ने अभी इसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सुपर साइक्लोन का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अम्फान। तो अभी 17 मई को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान भारी चक्रवाती तूफान में बदल गया है और ये चक्रवात 20 मई यानी कि आज पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा के तटों को पार करेगा। और अभी इसी की वजह से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने पश्चिम बंगाल में 7 और उड़ीसा में 10 टीमों को राज्य सरकार की सहायता व राहत उपायों में मदद करने के लिए भेजा है। अच्छा, तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो ये आपको याद रखना है, थाईलैंड ने। एक तो तूफान का नाम याद रखो और उसे किस देश ने सजेस्ट किया है उस नाम को, तो थाईलैंड ने, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस आईआईटी ने त्वचा के तापमान व हृदय गति यानी कि हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कलाई आधारित ट्रैकर डेवलप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन है आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए कलाई ट्रैकर डेवलप किया है। इसकी मदद से दूर से ही पता लगाया जा सकता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है और उस व्यक्ति की हार्ट बीट क्या चल रही है। मतलब इस ट्रैकर को आप कलाई पे पहनोगे, जिसे ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल से कनेक्ट कर लिया जाएगा और सारा डेटा मोबाइल में ही मिल जाएगा, तो आप दूर से ही उस व्यक्ति का पता लगा सकते हो। अच्छा, वैसे अभी आईआईटी मद्रास के बारे में एक और पॉइंट हमने काफी बार पढ़ा है कि भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। बाकी आईआईटी बॉम्बे हम पढ़ चुके हैं। अभी इसने कम लागत वाला वेंटिलेटर जिसका नाम है रूहदार, वो बनाया था कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के। क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी इसने बनाया है और डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुसिंक, वो भी इसने बनाया है। आईआईटी दिल्ली भी न्यूज में था काफी कारण से। कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया इसने। अभी इसने रीयूजेबल यानी कि पुनः यूज करने वाला मास्क बनाया जिसका नाम रखा एन सेफ। और उसी तरह से रीयूजेबल पीपीई किट बनाने के लिए इसने समझौता किया पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ। आईआईटी रोपड़ की बात करेंगे, कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था इसने। और आईआईटी गांधीनगर भी याद होगा, प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। उसी तरह से आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। और अभी आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। और हिमाचल प्रदेश का आईआईटी मंडी अभी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था इसने। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर, पुरुष और प्रोचेष्टा योजनाएं शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की है। एक का नाम है स्नेहर पुरुष और एक है प्रोचेष्टा। ये जो स्नेहर पुरुष योजना है पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए है, उनकी सहायता करने के लिए है जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। और ये जो प्रोचेष्टा योजना है उन सभी मजदूरों के लिए है, उन सभी श्रमिकों के लिए है जो दैनिक मजदूरी पे काम करते हैं। तो उन सभी मजदूरों को, उन सभी श्रमिकों को दैनिक मजदूरी देने के लिए है ये योजना, जिनकी आजीविका लॉकडाउन के कारण खतरे में है। तो उन सभी लाभार्थियों को अपने बैंक अकाउंट में सीधे 1000 रुपए मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल इसकी कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी से याद रखना, भारत की पहली जो अंडर वाटर ट्रेन होगी इसी नदी के नीचे चलेगी। और आपके कोलकाता में आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और वैसे एक यूको बैंक है, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। वैसे अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना भी शुरू की थी। और कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो पश्चिम बंगाल आगे है। और फलों के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। यहाँ पे जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता पोर्ट है, उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। अच्छा, यहाँ पे 2 आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम याद रखो। एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अच्छा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व तो अभी न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर्स है ना, उनकी पहले संख्या थी 88, अब वो बढ़कर के कितनी हो गई? 96 हो गई। कुछ और नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वोडाफोन। तो अभी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है ओप्पो और उसने वोडाफोन के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अच्छा, 5G से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये पुराना ही क्वेश्चन है, पिछले महीने का क्वेश्चन है कि एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने और बेस्ट 5G कनेक्टिविटी के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया था। अब शायद आपको ये याद आ गया होगा। 5G से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, सबसे पहले पूरी दुनिया में 5G सर्विस शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो साउथ कोरिया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किसको समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रवासी श्रमिकों को। तो अभी भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है और मुंबई में इन विशेष डाक पोस्टल कवर को जारी करने के लिए अलग अलग सेक्टर से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। तो ये भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। अच्छा, इंडिया पोस्ट से कुछ याद आया होगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया था। ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है और ये आपको जरूर याद आया होगा। और उससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड एक प्रश्न पढ़ा था, जब सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की थी सरकार ने कि अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण तो उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। भारतीय डाक सेवा के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुंधति घोष है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर था ऑप्शन है, बेंजामिन नेतन्याहू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।